मतलब आपका आज का कहने का मतलब है उसके अनुसार कि आप हाँ, कांग्रेस इतनी के जो बिना। चर्चाएं चल रही है और हम लोग को बेइज्जत किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से। हम लोगों को आप लोग कभी सांप बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो हमने एक व्यंग के माध्यम से हमने भी आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि अगर एक सांप और एक खुद को अगर बेंग बोल रहे हैं तो बाकी एक ब्लैक विडो मकड़ी है और बाकी मधुमक्खी है, तो आप देख लीजिए। मतलब साफ तौर पे आप कहना चाह रही हैं मैडम कि कांग्रेस के बिना जेएमएम में कुछ भी नहीं है। देखिए, जो साफ साफ बोलना चाह रहे हैं और साफ साफ आप सुनना चाह रहे हैं, हम सीधा बोल दिए जो हमको बोलना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बोले ना कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शब्द नहीं हो सकते। जेएमएम में वो है तो सब लोग है ना, जेएमएम में तो सब लोग है। हम उन्हीं को तो बोल रहे हैं। हम तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के लिए किए, हम तो और किसी को नहीं बोल रहे हैं। मैडम मैडम ये प्रदेश प्रदेश में प्रवक्ता जो है वो प्रवक्ता सचिव को आकर के पीसी करना पड़ रहा है। क्यों, हम प्रदेश में नहीं है क्या? हम तो इसी राज्य के हैं ना। और यहाँ पे हम यहाँ पे पूर्व विधायक भी है और मेरे क्षेत्र हमको यहाँ पे भी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ से हमको अलग नहीं देख सकते, हम भी झारखंड के हैं। मेरा सबसे पहला पहचान झारखंडी होने का है, झारखंड से होने का है, और यहाँ से ही हम कांग्रेस का सदस्यता लिए और यहाँ पे मेरा कांग्रेस का जो मतलब सारा काम है जो हम कर रहे हैं, पार्टी का छवि जो मेरा है वो यहाँ पे सब लोग जानते हैं। नहीं लगता कि सवाल का जवाब देने में कांग्रेस बहुत देर कर दी, या फिर देखिए, हम बंगाल में ये सारी चीजों का जवाब आपने ढूंढा तब जाकर आप जवाब दे रही हैं। और मुख्यमंत्री, दूसरा सवाल है मुख्यमंत्री को लेकर, पिछली बार जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मुख्यमंत्री पर भी आपने सब टिप्पणियां की थी, लेकिन इस बार आपके आदरणीय हो गए, माननीय मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का पद हमेशा ही आदरणीय और माननीय होता है। चाहे कोई भी उस पद में पदासीन हो, वो हमेशा आदरणीय होते हैं, वो हमेशा माननीय होते हैं, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट किया टीएमसी को सीधा डायरेक्ट एड्रेस करते हुए उन्होंने ये लिखा कि एक बार जब चुनाव है, इलेक्शन है, बिना वायलेंस के, बिना डर के, यानी बिना किसी गलत चीजों के होंगे, और डायरेक्ट टीएमसी को इसमें एड्रेस किया है। अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप इसको किस तरीके से इस पोस्ट को देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऐसे बात कर रहे हैं टीएमसी के दो टूक, ये टुक टुक करके क्या कर रहा है टी मतलब इलेक्शन कमीशन को ये शोभा दे रहा है ये टुक टुक करने का चीज? क्योंकि जिस तरह से उनका जो पोस्ट आ रहा है, आप देखिए कि वो एक संगठित राजनीतिक मतलब सर्वदलीय राजनीतिक पार्टी की तरह, मतलब ऑर्गेनाइज पार्टी की तरह वो दिख रहे हैं कि आप टीएमसी के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहला चीज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस एक संवैधानिक पद में है, और टीएमसी के दो टूक करके अगर वो लिख रहे हैं तो कितना टूक उनको कौन बता रहा है? इसका मतलब आपको टीएमसी ही ब्रीफ कर रही है कि टीएमसी के दो टूक है। तो इस तरह का जो बयान है वो साफ दिखा रहा है कि आप संवैधानिक पद छोड़ के आप एक सर्वदलीय राजनीतिक संगठन बना लिया है, जिसमें आप किसी भी दल के बारे में अंदर अंदर की बात बोल रहे हैं, कितने टूक, 4 टूक, 5 टूक, 2 टूक। ये बड़ा हंसी का बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से पोस्ट करके अपना मतलब ज्ञानेश जी इतने ज्ञानी हो गए कि उनको पता चल गया है कि कितना टूक कौन से पार्टी में चल रहा है और कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। और वो जो भी वहां पे अगर दंगा होता है या फिर कोई भी चीज जो उन्होंने लिखा है अगर वो होता है तो सबसे पहले एफआईआर में नाम भी तो ज्ञानेश जी का होना चाहिए। मैम, बंगाल की सह प्रभारी है, बंगाल दौरे पे थी, क्या स्थिति है पार्टी की बंगाल में? और दूसरा सवाल कि नारी बंधन जो बिल था उस पर आज चर्चा हुई है कैबिनेट में, और उसे सदन के संसद के सदन के पटल पे लाया जाएगा। लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी संख्या सदन में दिखने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। दोनों पे जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो बंगाल का हालत है आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है, मतलब छुपा हुआ नहीं है। करप्शन हो या लॉ एंड ऑर्डर इशू पे या फिर एसआईआर के मामले पे भी बहुत ज्यादा एक टेंशन का माहौल है। अब इन सब चीजों पे आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका भी वोटर आईडी क्वेश्चनेबल हो गया है। उनका भी वोटर आईडी, जो खुद एसआईआर का मामला देख रहे हैं, वो जज साहब का जो मतलब उनका भी एसआईआर में मतलब वो एजुडिकेशन में चला गया है। तो ये लोग 90 लाख वोटर्स को वहां से काटे हैं
वेस्ट बंगाल से और 60 लाख कम से कम बिहार से काटे। हम सिर्फ 2 ही स्टेट का बोल रहे हैं। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि जो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे वो वोट नहीं देंगे, तो क्या इतने लोग अगर इंडियन नहीं है या इंडिया के सिटीजन नहीं है तो फिर इनका जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाएगा? ये लोग जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, क्या उनको मतलब फिर इंडियन जॉब का मतलब क्या आधार होगा? मतलब कई सारे सवाल खड़ा करते हैं ना। आप आज बोलते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है वोटर आईडी में, आप आज बोलते हैं कि मेल को फीमेल आपने किया है, सारा वोटर आईडी में आपने गलती किया है। हम कभी एसआईआर पे कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया है। आप एसआईआर करिए, हर किसी को रिव्यू का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट का रिव्यू करती है, हर कोई अपना केस का रिव्यू करता है। लेकिन आप देखिए कि ये समय और ये जो प्रोसीजर है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप ऐसा समय चुनते हैं कि उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, बाहरी भितरी कर रही है। आप इसको मुद्दा बिना बनाए हुए आप इसको मतलब तरीके से फेयर इलेक्शन होने देते। आप तो फेयर इलेक्शन होने के लिए आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप इलेक्शन के समय और लोगों से ना आपको 10th का पास का सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ना आप एडमिट कार्ड मान रहे हैं, ना आप बर्थ सर्टिफिकेट मान रहे हैं बंगाल में। तो बिहार में आप जो मान रहे थे वहां यहाँ पे नहीं मान रहे, तो आपको जो वहां मानना है हर जगह अलग अलग आपका नियम है और हर जगह अलग अलग तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और टाइम देके सीधा इलेक्शन के समय केओस पैदा कर रहे हैं। स्कूल का परेशानी हो जा रहा है, टीचर्स को पूरा उसमें लगना पड़ रहा है, हर मतलब हर डिपार्टमेंट के लोग बस इसी पे लगे हुए हैं। इतना केओस हो गया है, इतने सारे वोटर जो एजुकेशन में डाल दिया गया है। अभी सब लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, एक एक लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी खराब हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि क्या इसका इंटेंशन है। हम लोग बस इसी का विरोध कर रहे हैं कि ये जो तरीका है कि अगर आपने वोटर आईडी गलत बनाया तो उसका जो जिम्मेदार कौन है, उस पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर फिर से गलती होगा, अगर जो लोग यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं उसका अगर वोटर आईडी कार्ड देता है तो आप उसको वोट देने का अधिकार से दूर कर रहे हैं, आप उसको फंडामेंटल राइट से दूर कर रहे हैं, उसका वोटिंग राइट से दूर कर रहे हैं। और फिर अगर ये चीज पाया जाता है कि आपने गलत किया है तो फिर उसके बाद फिर कार्रवाई किस पे होगा? तो कई सारी चीजें जो हम लोग इसका ही विरोध कर रहे हैं कि इसको बस चुनावी हथकंडा के लिए ये सब लोगों को यूज किया जा रहा है। अगर फेयर इलेक्शन कराना चाहते तो ये लोग एसआईआर तरीके से कराते, इलेक्शन से पहले से कराते। इतने समय से ये लोग कहाँ थे?